जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 बच्चों का कॉल आया कि सर पढ़ने के बाद रिवीजन कैसे करें, कुछ याद नहीं हो पाता। तो उनके लिए खासकर आज की ये वीडियो है। इसके पहले हम देखते हैं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला द्वारा कहा गया कि शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये दुनिया के लिए नहीं, ये आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग होता है वो समाज में काफ़ी सुधार करता है। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, हमारे कलाम साहब, ठीक है। आप लोग आने वाली पीढ़ियाँ हो, भारत के भविष्य हो, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करने के लिए। तो एक मोटिव होना चाहिए। जैसे गांधी जी जब अफ्रीका से जब वो भारत में आए तो उनका मोटिव क्या था? भारत को आज़ाद कराना। हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से भारत को आज़ाद कराने में जुट गए जब वो आए चंपारण, ठीक है। इसी तरीके से एक शिक्षित वर्ग अगर है, आप अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ अगर नेता अगर अंगूठा टेक भी है तो भी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, विदेश मंत्री बन जाता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का बढ़िया ज्ञाता होगा उसको ही वित्त मंत्रालय दिया जाता है। जो फ़ॉरेन का बढ़िया ज्ञाता होगा, जिसको आईआर बढ़िया पता होगा, उसको विदेश मंत्री बनाया जाता है। इस तरीके से नहीं उठा के बना दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो कमियां हैं हमारे यहाँ। और शिक्षा अगर है आपके पास तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, किसी से आप बेबाक तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, पहले जब 70 के दशक में या 60 के दशक में जब पढ़ाई होती थी, पापा जी से अपनी पूछिएगा आप लोग कि किस तरीके से लोग पढ़ते थे। लिखने के लिए फाउंडर पेन या स्याही, नहीं तो दवात और आता था लिखने के लिए वाइट मार्कर। उस टाइम तब कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के समय में एक क्रांति ही समझ लो। सब सिलेबस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, पेन भी है, अच्छी पेन है, सुविधाएं मिल रही हैं। सबके घर पे लाइट होगी, ऐसा नहीं है कि सबके घर लाइट नहीं है, सेफल नहीं है, सब व्यवस्था, इन्वर्टर लगा है सबके घर पे। लेकिन ये सोचिए उस टाइम पे आपके पिताजी लोग किस तरीके से पढ़ते थे। लालटेन आती थी, उसको जला के दिया के उजाले में बैठ के लोग पढ़ते रहे होंगे। सोचिए कितना कठिन जीवन था उन लोगों का। और सारी फैसिलिटी मिलने के बाद अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अपने साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं। समय जिस तरीके से गुजर रहा है, जिस तरीके से बीत जा रहा है, ये वापस आएगा नहीं सिवाय पश्चाताप के। फिर कहेंगे कि शायद काश मैं पढ़ लिया होता, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि 2-3 दोस्त गए, अपने एक दोस्त था, उसका आईएएस ऑफिसर था, वो रात के टाइम सोया था। तो जो दरबान था उसके यहाँ होमगार्ड था, वो 60 से 65 की एज में रहा होगा। तो इसके दोस्त पूछे आईएएस के उससे कि बाबा आप इतने टाइम तक खड़े क्यों हो? तो गार्ड बोला कि भैया डीएम साहब जो है 25-30 साल अच्छे से पढ़ाई किए, जग कर पढ़ाई किए, और हम सोए रहते थे। जब 20-25 साल के हम थे तो जब मम्मी पापा हमको जगाते थे तो नहीं अभी उठेंगे, अभी पढ़ेंगे, यही करने में हमारा समय चला गया। तो डीएम साहब तो जगह हैं तो 70 साल चैन की नींद सोएंगे,
ठीक है। और हम 30 साल सोए हैं तो 70 साल जगेंगे। समय बीत गया बेटा, काश हम भी पढ़ लिए होते। ठीक है, उस होमगार्ड ने ये बात कही थी। तो समय जाने के बाद कुछ होगा नहीं। हाँ देखिए, 24 घंटे का समय मिलता है, आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। आप खेलिए, 8 घंटे खेलिए, 8 घंटे सोइए, लेकिन पढ़ते टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो माइंड जो है उसको कंसंट्रेट करके पढ़िए। पहले फ़ोन का समय तो नहीं था, लेकिन अब फ़ोन का समय है, तो फ़ोन को दूर रख दीजिए। किसी न रिश्तेदार से न परिवार से किसी से मतलब मत रखिए। एक अलग कमरे में बंद हो जाइए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। जब तक कर रहे हैं मस्ती करिए तो फुल मस्ती करिए। ठीक है, महीने में 1-2 बार मूवी भी देख लीजिए, PVR चले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, रिवीजन में जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, समस्या यहाँ से होती है कि आप लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको रिवीजन कैसे करना है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद 2-2 दिन का आप टाइम ले लीजिए। 2 दिन में हम पिछला चैप्टर पढ़ लेंगे। साथ में इसको आप जो है कम से कम 5 बार कम से कम आप रिवीजन करिए। ठीक है, इसको ये देखिए 5 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, 5 से 6 बार इसको आप रिवीजन कैसे करेंगे। आपने आज पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कल पढ़ा आपने ऋग्वैदिक काल, परसों पढ़ा आपने उत्तर वैदिक काल। इसको पढ़ने के साथ जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, तो इसको शाम को या दूसरे दिन रिवीजन कर लो। फिर जब आपने वैदिक काल पढ़ लिया या ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया, तो दूसरे दिन उसको शाम के टाइम रिवीजन कर लो। हफ्ते में ऐसा शेड्यूल बनाओ आप कि जितना पढ़ा है, चाहे मैंने इतिहास पढ़ा या फिर पॉलिटी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उसको पूरा दिन जो हमारे हैंड नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हैं, उसको आप रिवीजन कर लीजिए। तो चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। ऐसा ना करिए कि पढ़ने के बाद बुक उठा के कहीं रख दें कि नहीं हमारा सिलेबस ये कंप्लीट हो गया है, इसको हम रख दे रहे हैं। इससे क्या होती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितने सब्जेक्ट हैं आपके, सब सब्जेक्ट, इसको आप तैयार कर सकते हैं ऐसे। और जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे सब्जेक्ट के साथ साथ, उतना आपका जो थॉट है वो क्लियर होता चला जाएगा, माइंड डेवलप होगा। और ये समस्याएं नहीं होंगी कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कुछ को लगता है कि हाँ ये आ रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे माइंड में, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में आप बैठे हैं, क्लासरूम में अगर कोई बच्चा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है तो 50% चीज़ें तो वहीं क्लियर हो जाती है। अगर उसका दिमाग कहीं भटका है, क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं सामने और ये कुछ सोच रहे हैं, इनके माइंड में कुछ अलग चल रहा है, तो चीज़ें वहाँ क्लियर नहीं हो पाती। तो इसीलिए बोला कि जब आप पढ़ाई करिए तो कंसंट्रेट होकर करिए, फ़ोन दूर रख दीजिए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, पढ़ाई के साथ रिवीजन करिए आप। और जब पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, बाकी और किसी को कहीं समस्या हो रही हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज करके हमसे पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।